नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विजेस को देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक करके अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक है हमको दिया करिए। ठीक, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो जून 2020 में ये पीएम स्वनिधि स्कीम को स्टार्ट किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग कोलेट्रल फ्री लोन टू जो ये रेडी वाले होते हैं ना, और आपके छोटे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, हॉकर जो होते हैं, इनके पर्पस के लिए। ठीक, इनको कोलेट्रल फ्री लोन 1 साल के लिए जो रीपेमेंट की टाइम लिमिट थी उसके साथ दिया जाता था, लगभग 10,000 रुपए का। तो अभी इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करके मार्च 2022 तक लाया गया था। अब इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है अराउंड ये दिसंबर 2024 तक के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये पीएम स्वनिधि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका ये है प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर निधि। ठीक, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी यानी कि वैली ऑफ द मून कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो अटाकामा डेजर्ट है, इसको यहाँ पे वैली ऑफ मून बोलते हैं क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर यहाँ पे जो है सैंड ड्यून्स एंड जो इनके डिस्ट्रिक्ट एक कह लीजिए डिस्टिंक्टिव रॉक फॉर्मेशंस बन गए हैं, है ना, जो ओवर द पीरियड विंड और सॉल्ट इरोजन की वजह से हुआ है। तो इसका जितना लगभग मैक्सिमम टेरेन है वो जो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, उसके सरफेस की तरह दिखता है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ मून, अटाकामा डेजर्ट। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, लोकेशन जरा कॉमेंट करिए। तो ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक जो रीजन है, 4 देश जिसमें शामिल हैं, तो बताना इनमें से कौन सा उसमें से एक देश है। ठीक, तो सीड करके हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है इसकी, आप भी शायद जानते होंगे। तो इसमें सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया और डी जिबूती इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, इथोपिया, तो इसको चूज करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा कुरिल द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के बीच में है। ठीक है, तो ये देखेंगे एक 4 आइलैंड्स का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जो होक्काइडो वाला ये आइलैंड है जापान का, उधर के रीजन में इसकी लोकेशन, मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। तो जो है टेरिटोरियल ओनरशिप को लेकर के इसमें जापान और रशिया के बीच में जो है डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे ये दोनों देश जो हैं इसमें शामिल हैं। 25 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0 मतलब जो इसका सेकेंड फेज है उन्नत भारत अभियान का, इसने अपने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी ये बताना है। तो इसको वैसे तो MHRD जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से आप जिसको आप जानते हैं, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस उन्नत भारत अभियान का जो कह लीजिए ऑब्जेक्टिव था, है ना, तो इसमें बेसिकली जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स थे जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट जो है एक सेट ऑफ कह लीजिए 5 विलेजेस से, है ना, उनको लिंक करना था ताकि उन विलेजेस में जो इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए काम किए जा सके, है ना। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था उन्नत भारत अभियान को कि यहाँ पे हायर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंगेज हो और वहाँ पे उनके जो सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट है उसके लिए काम करें। ठीक है, अपने नॉलेज बेस को यूज़ करके। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो है 4 वर्ष पूरा हो गया है, तो इस वजह से पूछा गया आपसे ये। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि कुंभ मेलों का आयोजन जो है 4 स्थलों पे किया जाता है। तो नासिक में जो होता है वो होता है गोदावरी रिवर के किनारे। ठीक, ऑप्शन ए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये दिया गया था 1988 के जो है टाइम पीरियड में नॉर्मन मायर्स के द्वारा।
फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ये फाइलेरिया के बेसिकली जो वेक्टर होते हैं ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं, फीमेल है ना, ये होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में जो उनकी ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता जो है घास के मैदान पर खेली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, जैसे आप हर साल याद करते हैं ना कि कौन से जो है टेनिस के जो है आयोजन में कौन से खिलाड़ी ने कौन सा वो उसको जीता है, ठीक। तो जैसे टेनिस के खेल में आप 4 जो मेजर आयोजन होते हैं प्रतिवर्ष, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, जो कि क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और सबसे पुराना इनमें से जो है वो विंबलडन होता है, ठीक। तो अब ये अलग अलग जो है सरफेस ग्राउंड्स पे खेले जाते हैं, वो टाइप्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। जो सरफेस होता है वो कह लीजिए सीमेंटेड है या एकदम हार्ड कोर्ट होता है, ठीक। फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक। और विंबलडन जो है ये आपका ग्रासलैंड कोर्ट पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से वही पूछा जाता था कि जो घास के मैदान पर खेली जाने वाली कौन सी प्रतियोगिता है, तो ये है विंबलडन। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है इसका मुख्यालय रियाद में है। इसकी स्थापना हमको बतानी है, ठीक है। तो इसको कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ भी बोला जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1981 को, ठीक। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें कि आपके कौन कौन से देश हैं, बहरीन है, कुवैत, ओमान, कतर, आपका सऊदी अरब और यूएई, ठीक। तो ये देश इसमें शामिल हैं और इसका जो ये हेडक्वार्टर है रियाद सऊदी अरब में है, ठीक। अगला देखिए UNESCAP, ठीक है। यूनेस्कैप भी इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में लोग बोल देते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष हमको बताना है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक। तो जो है रीजनल लेवल पे इसकी स्थापना जो है की गई है, यहाँ पे इसको किया गया था मार्च 1947 में, ठीक। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको निलंबित किया है, यानी कि इसको एक तरीके से कह लीजिए बैन कर दिया है, ठीक है। तो फीफा का मुख्यालय बताना है हमको कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो वैसे तो ये जो है हमारा यहाँ पे स्थित है ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको निलंबित किया गया है। रीज़न इसमें इनका ये दिया गया था कि जो है थर्ड पार्टीज़ का जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे, ठीक। और अभी जब तक ये इनका ये बैन हटेगा नहीं तब तक जो है ये इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कोई भी इंटरनेशनल गेम जो है वो नहीं खेला जा सकेगा, ठीक। तो इस इवेंट को भी ध्यान रखिएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है, ठीक है। तो इसमें जो महिला कैटेगरी का अवार्ड इनको मिला है ये है शेफाली शाह, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है दिल्ली क्राइम करके, उसमें देखा होगा शायद आपने इनको, जो है लीडिंग पुलिस वुमेन का इसमें लीड रोल कर रही हैं। और इसी जो ये मेलबर्न अवार्ड्स हैं इसमें जो ये बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है ये मिला था इनको रणवीर सिंह को, ठीक है। 83 फिल्म जो है इसके लिए। किस देश के पाब्लो कारेनो बस्ता ये प्लेयर का नाम है, इन्होंने पोलैंड के हुकट हुकराज को हरा करके नेशनल बैंक ओपन टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेनिस जो है टाइटल में ये जो जीते हैं ये संबंधित हैं इससे जो है स्पेन से, ठीक। अभी रिसेंटली जो है इंडिपेंडेंस डे के जो है सेलिब्रेशंस पे पहली बार किस स्वदेशी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई है, ठीक है। तो ये जो है इंडिजिनसली डेवलप जो तोप है इसका नाम है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है, ATAGS।
डुअल कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, जो मूल वायरस और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों पर प्रभावी है। ठीक है, तो यूके में जो है अभी इसको अप्रूव किया गया है रिसेंटली। मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो है वैक्सीन जो बूस्टर डोज के लिए बनाई जा रही है, तो उसमें ये जो है ओरिजिनल कोविड का जो वायरस है और उसका चूंकि ये जो है नए नए रूप, इसके नए नए वेरिएंट आने वाले समय में आते गए और अभी भी देखे जा रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला जो ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी प्रभावी रहा था, तो इन दोनों पे ये प्रभावी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो है स्पाइक वैक्स बाईवेलेंट वैक्सीन करके इसका नाम है। ठीक है, तो इसको अप्रूव किया गया है। तो वही पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे यूके फर्स्ट कंट्री है जिसने ये डुअल वेरिएंट वाला जो है इसको अप्रूव किया है। दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराएगा। ठीक है, तो जो है महिलाओं के ईज के लिए यहाँ पे सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो उनको जरूरत होती है ना, तो इसको प्रोवाइड करने का जो पहला देश बना है ये स्कॉटलैंड है। 15 अगस्त 2022 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड, यानी कि इसको इंग्लिश में विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 कह सकते हैं आप, इसको ऑफिशियली जो है लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो विलेज लेवल पे जो है सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसको लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर फॉर यंग पीपल। ठीक है, ये रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो एम्प्लॉयमेंट के संबंध में ये रिपोर्ट जारी की है अभी ILO ने। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। ठीक है, तो बुद्धिज्म से संबंधित आर्ट के संबंध में आप इसको जो पढ़ते हैं गांधार आर्ट को, ये यहाँ पे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी जो है कलाओं का मिश्रण है। ठीक, अगला है तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जो है इनकी रचना है। ये बेसिकली जो है एक तमिल साहित्य है ये। ठीक है, और इसको जो है 5वां वेद की भी संज्ञा दी जाती है और तमिल भूमि का बाइबल भी इसको जो है कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो इसमें जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और ये खेला गया था यहाँ पे जो है एंड ऑफ द अप्रैल में, हाँ, मनीला में। ठीक है, फिलीपींस के अंदर। प्राकृतिक रबर यानी कि जो नेचुरल रबर होता है वो किसका बहुलक होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमर है, इसका आइसोप्रीन का होता है, ऑप्शन बी। 2022 के लिए इंडिया फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड संबंधित है और 2022 के लिए सिप्ला लिमिटेड जो है ये है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, सी ऑप्शन गलत होगा। दही के लिए एसिटिक एसिड लिखा है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। बाकी के सब ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा। इंद्रावती नदी के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसकी सहायक नदियों को बताना है हमको यहाँ पे। ठीक, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और बांदिया। ठीक है, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंद्रावती की। पश्चिमी घाट की जो है नदी इनमें से कौन नहीं है, यानी कि पूछा वही जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ये ताप्ती जो है ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज में निकलती है मध्य प्रदेश में। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह किधर होता है। ठीक है, तो यहाँ यूजुअली जो ये डक्कन प्लेटू की रिवर है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है फ्लो करती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ हमारे शहर लिखे हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं वो लिखे हैं। तो बरेली में लिखा है गंगा, ये गलत है। बरेली सिचुएटेड है गंगा की जो सहायक नदी है राम गंगा। ठीक है, वेदों के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसी के संबंध में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, तो ये थी लोपा मुद्रा। 16 से 25 नवंबर तक सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो टाइम पीरियड देखिएगा, 16 से 25 नवंबर तक होना है 2022 में एंड ये होगा मलेशिया में।
हाल ही में इप्सॉस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार भारत के टॉप 3 के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से कौन एक जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इप्सॉस इंडिया, ठीक है, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, लगभग 3000 लोगों का जो है एक क्वेश्चनियर तैयार करके इंटरव्यूज लिया गया है टायर 1, 2 और 3 सिटीज में, ठीक। तो उस सैंपल सर्वे के आधार पे जो है टॉप 3 के जो रिलायबल इंस्टीट्यूट हैं सबसे ज्यादा भारत में, मोस्ट ट्रस्टेड कह लीजिए, फर्स्ट पे है हमारे डिफेंस फोर्सेस, सेकंड पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये थर्ड पे है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ है ना, और चौथे पे इसमें था सुप्रीम कोर्ट और पांचवें पे था सीबीआई, ठीक। इलेक्शन कमीशन जो है ये टॉप 3 में नहीं है। 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, ठीक। तो ये वाला होस्ट किया जाएगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरस के वेरिएंट को नया नाम क्लैड 1 जो है और क्लैड 2 दिया है, ठीक। तो ये दोनों नाम दिए गए हैं वेरिएंट्स मंकी पॉक्स के। हाल ही में किस देश के पूर्व मंत्री साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन निकाय यानी कि जो UNFCCC है ना, इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मर मिनिस्टर थे ग्रेनेडा के। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के संबंध में हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था। तो इन्हीं अवार्ड्स में 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो सुजीत सरकार की फिल्म आई थी सरदार उधम, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने उधम सिंह के बारे में पढ़ा है, तो विक्की कौशल इसमें हीरो थे। ये एक फिल्म बनी थी, और अपर्णा सेन को द रेपिस्ट मूवी के लिए। तो इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। इसी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड होता है वो किसे दिया गया है। तो ये मिला है फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव को। 17 अगस्त 2022 को 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जो ये हेल्ड हुई है ये सिंगापुर में, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, बैंकॉक में की गई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, IOM का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है, ठीक। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, और ये स्थित है यहाँ पे कोलालमपुर में, ठीक, मलेशिया में। हाल ही में लिखी गई पुस्तक लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके राइटर हैं ये सुभद्रा सेन गुप्ता। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। तो इस परिषद के प्रधान को क्या कहते थे, ठीक है। तो परिषद इन द सेंस की जैसे मंत्री परिषद के रूप में ये हुआ करती थी, लगभग 500 सदस्यों की एक परिषद, और इसका जो प्रधान होता था उसको खट्टालिक बोलते थे, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाद में चल के अशोक के टाइम पे जो है उसका जो प्रधानमंत्री था राधा गुप्त, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सभा थी उसका अध्यक्ष वो हुआ। अप्रैल 2022 को किस देश ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक। तो ये सरमत 2 करके एक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको लॉन्च किया था रशिया ने, ठीक है। लगभग 200 टन का इसका वेट है और 16,000 मीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि वाकारी या व्हाइट आइलैंड जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये व्हाइट आइलैंड्स बेसिकली क्या है कि एक एंडेसाइट स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ठीक है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर का रेडियस है, जो न्यूजीलैंड की मेन टेरिटरी है वहां से, ठीक है। तो एक्टिव वॉल्केनो के रूप में इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस रिवर के संबंध में जो वाटर शेयरिंग है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसकी मध्यस्थता किसने की थी, यानी कि किसके जो है मीडिएशन से इसका जो है डिक्लेरेशन साइन हुआ। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और इसमें मध्यस्थ था विश्व बैंक। इसमें आपको एक चीज ये बताना है कि कितने प्रतिशत पानी इंडिया के लिए एलोकेटेड है और कितना जो है पाकिस्तान के लिए है। इसको कॉमेंट करके बताइए जरा।
प्रसिद्ध बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है महायाना सेक्ट जो था बुद्धिज्म में, तो उससे संबंधित एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और ये स्तूपा जो है स्थित है यहाँ पे, जो ये जावा आइलैंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र यानी जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, तो इसके अनुसार कुल कितने मेगा विधिक देशों की पहचान की गई, यानी कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बारे में बताना है, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो है 17 ऐसी कंट्रीज है जिनको कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज के रूप में जो है इस समूह में काउंट किया जाता है। मेगा डाइवर्स से तात्पर्य ये है कि जो है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का मोर देन 70% जो है इन्हीं 17 देशों में जो है शामिल है या उपस्थित है। इनमें से कौन सा समूह अंतर्राष्ट्रीय समूह जो है वो हर साल अर्थ आवर को आयोजित करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अर्थ आवर के दौरान जो है जितने भी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको ऑफ किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जो है 8 से 9 बजे के मध्य रात में जो है मार्च के प्रत्येक जो आखिरी शनिवार यानी सैटरडे होता है उस दिन, ठीक है। उसको ये अर्थ आवर के रूप में आप जानते हैं। तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड ये वाइल्ड लाइफ फंड है ना, WWF। और फर्स्ट टाइम इसको जो है 2007 में शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम लाइट्स को ऑफ करके सिंबॉलिक जो ये जेस्चर है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इन सब फैक्ट्स को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।